हेलो नमस्कार दोस्तों, आर्केस्ट्री विजन में आपका स्वागत है। तो देखिए आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर रसायन शास्त्र जो कक्षा 12th है इसका त्रैमासिक का जो फुल सॉल्यूशन है वो एक ही वीडियो के अंदर लाएं। अब मैंने विकल्प अलग से आपको दे दिए और सॉल्यूशन इनके जो क्वेश्चन है उनका हल आपको अलग से दे दिया था एक वीडियो के अंदर। लेकिन आप लोगों की डिमांड हो रही थी कि सर वो वीडियो मिल नहीं रहा है या इस प्रकार के कई कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं एक वीडियो के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जितना भी पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका जितना भी पेपर है इसके जितने भी प्रश्न है ऑब्जेक्ट से लेकर आपके खाली स्थान और ये सही जोड़ी या फिर आप कहें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर या फिर ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, तो इन सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। और इसके बाद अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम जो मेरा चैनल है आर्केस्ट्री विजन उस पर जा सकते हैं और उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहाँ से पीडीएफ भी मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल आर्केस्ट्री विजन पर जाइए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर और भी वीडियो चाहिए आपको जैसे अन्य सब्जेक्ट के वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टों के साथ। देखिए ये आपका पेपर है, पेपर तो आपने देख ही लिया होगा। अगर मेरा पिछला वीडियो भी आपने देखा तो मैंने पेपर के बारे में उसमें भी बता दिया था। ठीक है, जिसने नहीं देखा तो देखते चलिए और इनके आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इन सभी के आंसर मैंने इस प्रकार से दे दिए हैं, अंत में लिख के दिए हैं। तो ये आपका पेपर हो गया। इन सभी के आंसर देखिए क्रम से दे दिए हैं। ये तो आपका पेपर है। इसके बाद ये है सही विकल्प। देखिए पहले का हो जाएगा आपका धात्विक, तो ये फर्स्ट नंबर। बी नंबर का चौथा सहसंयोजक हो जाएगा। सी नंबर का फर्स्ट है यानी मोल अंश। डी नंबर का हो जाएगा आपका गैलेना और ई नंबर का हो जाएगा Fe2O3। अगला देखिए इसके बाद आपका एफ का हो जाएगा यहाँ से हेमेटाइट और जी का हो जाएगा बिस्मत और फोर्थ ये हो जाएगा आपका एच का हो जाएगा 26 यानी 26। तो इस प्रकार से देखिए आपके ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे पर जाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका हो जाएगा 6। फिर ये है बी अपरिवर्तित, तीसरा है अक्रिस्टलीय, चौथा डी हो जाएगा अंतः परासरण। ई नंबर का हो जाएगा गालक और एफ का हो जाएगा गैंग। ठीक है, ये लिखते जाइए आप, यही पेपर आपका आने वाला है। बिल्कुल अच्छे से इनको नोट कर लीजिए आप सभी आंसरों को। ठीक है, एफ के बाद जी आएगा, जी का है आपका ये वेयर की विधि और एच का हो जाएगा NH2NP1 से 6। ठीक है, जैसे फिजिक्स का पूरा पेपर आपका आया था उसी प्रकार ये भी पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो यहाँ से इन सभी के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। ये CaCl है, ये AgBr है, ये एथिलीन ग्लाइकोल लिखा है, ये कैलेमाइन लिखा है। इसके बाद देखेंगे आगे 5वां हेमेटाइट और फिर इसके बाद आपको रंगहीन, फिर इसके बाद 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 8वां ये हो जाएगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अब एक वाक्य में उत्तर के अंदर, तो एक वाक्य में उत्तर के आपके सभी के आंसर मैंने दे दिए हैं आपको। ठीक है, तो ये एक वाक्य में उत्तर स्टार्ट होते हैं। यहाँ से ए है डोपिंग किसे कहते हैं, तो किसी तत्व या यौगिक अशुद्धियों की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। तो ये आपका डोपिंग हो गया। फिर है NaCl, KCl और CsCl यानी सीजियम क्लोराइड। तो ये आपके एग्जाम्पल लिखने थे। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट की वाले तो मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, कोई भी आपको 2 इसके अंदर लिख लेना है। अगला तीसरा देखिए सहसंयोजी ठोस, इसका आंसर हो जाएगा। अगला आगे बढ़ते हैं, सी तक हो गया। इसके बाद आपका देखिए डी में क्या है, ये डी पार्ट्स प्रति मिलियन की डेफिनेशन लिखनी थी, तो यहाँ से आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये पार्ट्स प्रति मिलियन और ये है घटक ए का ppm यानी द्रव्यमान के रूप में भी फॉर्मूला है और आयतन के रूप में भी फॉर्मूला। तो यहाँ से स्टार्ट करके आपको ये दोनों फॉर्मूले भी लिखना है, द्रव्यमान और आयतन का। तो बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा। अगला देखिए अब आगे बढ़ते हैं, गालक की परिभाषा पूछी गई है। तो यहाँ से गालक की परिभाषा ऐसा गलनीय पदार्थ है जिसका उपयोग अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है, गालक कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ई का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ई के बाद एफ पर। तो देखिए एफ का आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखें धातु कर्म किसे कहते हैं, तो अयस्क से धातु के पृथक्करण में प्रयुक्त सभी वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रक्रम को धातु कर्म कहा जाता है। तो ये आपका आंसर है सही। ठीक है, अगला आप देखिए आगे। इसके बाद आपका जी नंबर का है, तो संक्रमण तत्व क्या है, इनकी डेफिनेशन लिख रही थी, परिभाषा छोटी सी 1 नंबर का है, तो क्या लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाइनें। तो वे तत्व जिनमें परमाणुविक अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, एच का देखिए, एच का आंसर जिंक का विन्यास
Ar4s2 और इसके बाद 3d10, ये लिखा 4s2 3d10 होता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी विन्यास इतना प्राप्त कर लेता है, तो इसलिए यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा एच का। अब इसके बाद देखेंगे आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए यहाँ से, तो इन सभी के आंसर, जैसे एफ केंद्र के बारे में कहा गया, तो सभी के आंसर दिए हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर को ऊपर देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दे ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 6वां, हेनरी के नियम को लिखते हुए अनुप्रयोग लिखना है। लेकिन अब क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा है, हेनरी का नियम लिखिए, अनुप्रयोग इसके हमें नहीं लिखने हैं। तो यहाँ हेनरी का नियम, यहाँ से यहाँ तक ये आपका हेनरी का नियम है, ठीक है। m बराबर kp तक आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, इस प्रकार से देखेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां का देखिए, यहाँ से भार्जन और निस्तापन में कोई 2 अंतर पूछे गए हमसे। तो यहाँ पर एक पहला अंतर है, वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक कम ताप पर गमन करना, ये पहला है। इसका वायु की अनुपस्थिति अथवा सीमित मात्रा में वायु में इसके कम गलनांक पर गर्म करना, ये इसका पहला है। इसका दूसरा है, सल्फाइड अयस्कों में प्रयुक्त होती है, इसका ही सामान्यतः कार्बोनेट अयस्कों में प्रयुक्त होती है। तो 2 अंतर लिखने थे, तो इस प्रकार से 2 अंतर आपके कंप्लीट होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, इसका हमें कारण बताना है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हैलोजन का प्रबल ऑक्सीकारक होने का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंतरकाशी यौगिक क्या है, इनके बारे में हमें बताना है। तो 2 नंबर का प्रश्न है ये भी। तो 9वां है, देखिए अधिकांश संक्रमण तत्व उच्च ताप पर आध्यात्मिक तत्वों परमाणुओं जैसे के साथ अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया 9वां। इसके बाद देखेंगे 10वां क्वेश्चन, लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देते हुए इसके ऑक्सीकरण अवस्था को समझाइए। तो उसमें पेपर में केवल क्या पूछा है, लेंथेनाइट की परिभाषा, ठीक है, और इसकी श्रेणी कितनी होती है। तो यहाँ से लेके आपका ये पूरा लेंथेनाइट के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे और यहाँ तक आपका ये आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये लेंथेनाइट हो गया। इसके बाद अब ये वाला संख्यात्मक प्रश्न भी दिया गया है, देखिए, तो इसको आप लोग लिख लेना। WB का मान दिया है, विलयन का आयतन भी दिया है और विलय का मोलर द्रव्यमान भी दिया है। ये आपका मोलरता का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद मोलरता के फॉर्मूले में हमने मान रख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे देखिए WB और AB भी दिया है और 1000 का गुणा ये है VML में आपका। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 40 गुणे 250 करेंगे तो आपका जाएगा, ये 10,000 आना है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ मैंने 1000 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ आपका 10,000 आएगा और यहाँ बचेगा आपका, ठीक है। आंसर 2 नहीं आएगा, इसका आएगा आपका, जैसे 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 अंश में, ठीक है। और बटे में कितना बचेगा, हर में बचेगा आपका 10, तो 2/10 बचेगा इसके बाद, ठीक है। हर में आप लोग एक 0 लगा लेना। मैंने 1000 लिखा ना, उसमें आपको लिखना है 10,000, ठीक है, क्योंकि 40 गुणे 250 था यहाँ पे 40 गुणे 250 था। 40 गुणे 250 होता है 10,000। तो 2/10 आएगा कैंसिल करने पर, तो आंसर आएगा आपका 1/5। 1/5 आपका सही आंसर होगा। इसी को आप लिख सकते हैं दशमलव के अंदर 0.02। अगर दशमलव में लिखना है तो 0.02 ये भी आपका सही आंसर होगा। आप 1/5 भी लिख सकते हैं और 0.02 मोल प्रति लीटर इसकी इकाई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। XeF2 की संरचना के बारे में हमसे पूछा गया था प्रश्न में। तो ये आपका 12वां प्रश्न था, XeF2 की संरचना। तो ये आपका यहाँ से आपको स्टार्ट करके ये सब कुछ बना लेना है, ठीक है। ये इसकी आकृति दी गई है, तो ये आकृतियों को भी आप लोग बना सकते हैं। ये दोनों आकृति इसी की हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। हैलाइड विनिमय, या फिर क्वेश्चन में पूछा है फेंकेलस्टीन अभिक्रिया के बारे में, ये दिया है फेंकेलस्टीन अभिक्रिया को समझाइए, प्रश्न में ये पूछा गया है, ठीक है। इसी को हैलाइड विनिमय भी कहते हैं, तो इसलिए हेडिंग है हैलाइड विनिमय। यहाँ से लेके आप लोग ये पूरी थ्योरी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं, यहाँ तक आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13वां भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रमुख ज्वरनाशक औषधि, तो प्रश्न में पूछा गया है कि ज्वरनाशक किसे कहते हैं। तो ज्वरनाशक की परिभाषा और एग्जाम्पल, तो ये इनके उदाहरण हैं और इनकी परिभाषा ज्वरनाशक की यहाँ से यहाँ तक आप एग्जाम्पल समेत लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्थिर क्वाथी मिश्रण, क्वेश्चन नंबर 15वां पे आ जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक दिया है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है स्थिर क्वाथी, ये है फिर निम्न क्वथन और ये है उच्च क्वथन। तो उसमें प्रकार भी पूछे हैं और उदाहरण भी, तो ये सब कुछ इसमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के अंदर अंतर पूछा गया है आपसे। तो ये लेंथेनाइट और एक तरफ एक्टिनाइट, इस प्रकार से ये पॉइंट है 6। तो कोई भी आपको 4 या 5 पॉइंट पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं।
आगे देखिए, अब इसमें अगला 17वां प्रश्न हैलोजनीकरण है, सल्फोनीकरण है और नाइट्रीकरण है, 3 अभिक्रियाएं पूछी गई हैं। तो ये अब सबसे पहली है हैलोजनीकरण, प्रश्न नंबर 17 की। तो यहाँ पर केवल समीकरण पूछा है, तो आपको ये समीकरण लिखना है, ठीक है, थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग यहाँ से देखेंगे नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, इन तीनों अभिक्रियाओं के केवल समीकरण नहीं पूछे गए हैं, भाषा नहीं लिखनी है। तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रीकरण, और इसके बाद ये है आपका सल्फोनीकरण का समीकरण। तो आप समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है, भाषा लिखनी हो तो लिख लीजिए, नहीं क्वेश्चन में दिया है कि समीकरण बस दीजिए, तो समीकरण हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है 18वां, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक अपमार्जक के बारे में पूछा गया है हमसे, तो इनकी जानकारी हमें लिखनी है। तो धनात्मक अपमार्जक और ये है ऋणात्मक, ये है इनका एग्जाम्पल ऋणात्मक का, और इसी प्रकार से यहाँ एग्जाम्पल दिया है धनात्मक वाला, ये वाला, ठीक है। तो अब इसको नहीं लिखना है आपको अनायनिक के बारे में, दोनों लिखना है धनात्मक और ऋणात्मक के। तो ये एग्जाम्पल समेत मैंने इसका हल दे दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका प्रश्न हो गया। ये MB और MB की वैल्यू इसमें ज्ञात करनी थी, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लेते, और इसका 256 ग्राम प्रति मोल ये आपका अंत में आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। ये 19 में का हल हो गया। इसके बाद देखते हैं 20वां, अंतर हैलोजनी यौगिक के बारे में पूछा गया है, 4 नंबर का प्रश्न है। तो इसका भी मैंने विस्तृत वर्णन कर दिया है, ठीक है। ये अंतर हैलोजन की परिभाषा, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब प्रत्येक प्रकार का वर्णन और इनकी आकृति एग्जाम्पल समेत अच्छे से समझा है। जैसे ये पहला है AX, फिर आएगा आपका AX3 हेडिंग, फिर इसकी आकृति है, फिर आएगा आपका AX, ये 5 है। इसके बाद अगली हेडिंग आएगी AX7 प्रकार। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20वां ही चल रहा है, AX7। इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे क्लोरोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसका ये आंसर है आपका, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही एक ही होता है, और क्लोरोबेंजीन क्या है, एक हेलो एरिन। तो प्रश्न में हेलो एरिन दिया गया है, तो हेलो एरिन का ये क्या है, एक प्रॉपर्टीज होती है, तो उसी के बारे में हमें वर्णन करना है। तो देखिए, ये आपका सब कुछ दिया है एग्जाम्पल समेत, 1 2 3 ये एग्जाम्पल है, इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। साबुन और अपमार्जक के अंतर लिखना है इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 में, यहाँ साबुन, यहाँ अपमार्जक हेडिंग डाल लेंगे। इसके बाद हम 4 अंतर कम से कम इसके अंदर लिख लेंगे, ठीक है। मैंने आपको 5 अंतर इसमें दे दिए हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा 22वां तक जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, ठीक है। तो आप यदि आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है तो हो जाइए, और वहाँ से आपको क्या है PDF मिलती रहेंगी, जितने भी ये आंसर हैं, ठीक है, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, और सभी पेपरों की PDF भी मिलेगी, और साथ में वहाँ से आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक इसमें दे दूंगा, तो आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, और बने रहें हमारे चैनल RK स्टडी विजन के साथ। अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, और आपको